बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक में जो हम तरावी की नमाज पढ़ते हैं ये सुन्नत मुअक्किदा है और हर मुसलमान मर्द और औरत पर यह ज़रूरी है। और अगर बगैर उज़र के बगैर किसी वजह से वो नमाज तरावी को छोड़ देते हैं तो वो गुनाहगार होंगे। तो मर्द हजरात तो मस्जिद में चले जाते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज तरावी को अदा कर लेते हैं। उन्हें आती हो या ना आती हो, वो इमाम साहब के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और नमाज तरावी को अदा कर लेते हैं। लेकिन औरतों के लिए बहुत ज्यादा मसला होता है, क्योंकि इन्हें घर में बताने वाला कोई नहीं होता। तो ये नमाज तरावी कैसे पढ़े? तो बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा, तवज्जो से सुनिएगा। तो औरतें नमाज तरावी को कैसे अदा करें? तो ईशा की नमाज जैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले 4 रकत नमाज सुन्नत है, ये गैर मुअक्किदा है। अगर पढ़ लें तो बहुत ज्यादा इसका अजर है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो इनका गुनाह भी नहीं है। तो सबसे पहले 4 सुन्नतें पढ़ लेनी है, उसके बाद 4 फर्ज पढ़ने हैं जो ईशा की नमाज के फर्ज होते हैं। तो उसके बाद 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़नी है और सुन्नत के बाद फिर 2 रकत नमाज नफल पढ़ लेनी है। इसके पढ़ने के बाद अब हमने क्या करना है कि तरावी की नमाज को शुरू करना है। 20 रकत नमाज तरावी हमने अदा करनी है। तो नमाज तरावी को कितनी कितनी रकतें करके अदा करना चाहिए? पहले 2 रकत की नियत हमने करनी है, नमाज शुरू करनी है, 2 रकत नमाज पढ़ के सलाम फेर देना है। इसी तरह हमने 20 रकतें पूरी करनी है। तो एक बात का ख्याल रखें कि जब हमने 4 रकत नमाज तरावी पढ़ लेनी है और हर 4 रकत के बाद हमने क्या करना है, एक तस्बीह तरावी है, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत सुबहान दिल इज्जती वल अज़मती, ये आखिर तक हमने पढ़नी है। घरों में नमाज वाली कॉपी होती है, उससे भी मिल जाती है और हमें गूगल वगैरह से भी सर्च करने से ये तस्बीह तरावी मिल जाएगी। तो हर 4 रकत के बाद हमने ये तस्बीह तरावी पढ़नी है। और अगर नहीं पढ़ सकते तो इसके अलावा कोई और दुआ पढ़ ले, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कह ले। अब रही बात ये कि हमने जब नमाज तरावी पढ़नी है तो इसमें हमें कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि अगर हमें कुरान पाक बहुत ज्यादा आता है तो जहां से भी आप पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एक तरतीब के साथ उसको पढ़ें। लेकिन कुछ लोग हैं इन्हें ज्यादा कुरान पाक जुबानी नहीं आता, तो वो मेरी माएँ बहनें जिन्हें 4 सूरतें आती हैं तो वो पहली 2 रकत में पहली 2 सूरतें पढ़ लें और बाद वाली जो 2 रकतें हैं उनमें बाद वाली 2 सूरतें पढ़ लें तो 4 हो जाएंगी। तो इसी तरह जितनी भी 20 रकतें हमने पढ़नी है, शाम में यही 4 सूरतें बारी बारी पढ़ते जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये 4 नहीं आती, 2 सूरतें आती हैं। तो जिसे 2 सूरतें आती हैं वो क्या करे, वो भी इन्हीं 2 सूरतों को बारी बारी पढ़ता जाए और अपनी 20 रकतों को पूरा कर ले। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 भी नहीं आती और 1 सूरत आती है, तो वो भी परेशान ना हो। अलबत्ता मुसलमान होने के नाते हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक को याद कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को 1 सूरत आती है तो वो 1 ही सूरत हर रकत में पढ़े और अपनी जितनी भी नमाज है वो सारी नमाज को पूरा कर ले। जब 20 रकतें नमाज पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हमने वितर पढ़ने हैं। तो वितरों में भी हमने इसी तरह नमाज पढ़नी है जैसे दूसरी नमाज होती है। लेकिन जब हम दूसरी रकत में तशहुद में बैठ जाएंगे तो फिर उसके बाद तीसरी रकत के लिए उठना है। जब तीसरी रकत में उठेंगे तो हमने सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद कोई भी सूरत, सूरह इखलास आती है, कुल हुवल्लाहु अहद, या फिर कोई भी सूरत आती है, उसके बाद हमने वो सूरत मिला लेनी है। तो उस सूरत के मिलाने के बाद हमने अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ उठाना है और फिर हाथों को बांध लेना है। और फिर उसके बाद दुआए कुनूत पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका आखिर तक। लेकिन अगर किसी को दुआए कुनूत नहीं आती तो वो कोई भी दुआ पढ़ ले जो कुरान पाक में वारिद हुई है। तो जब वितर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर 2 रकत नमाज नफल पढ़ लें। अब हमारी नमाज कंप्लीट हो गई और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने
गिड़गिड़ाकर रोकर अपनी हाजतें तमन्नाएं रखें। अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह ही बना लें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता फरमाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे अंदाज में समझा सका हूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।